हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के 100 वैसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी के 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए, और एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का होगा, पूर्णांक 100 रहेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ये पहला नंबर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो फर्स्ट चैप्टर में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? निबंध है या कहानी है या रेखा चित्र है या डायरी है? तो 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा पूछा गया है, तो 20 के दांत कहानी है। और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा कहानी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो किसको मिला था? तो वारन हेस्टिंग्स को मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स को मिला था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पूछा गया है कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ से ये प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली एक सामाजिक कहानी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली सामाजिक कहानी है। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ही कहते हैं कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। तो यह पंक्ति जो है वह शिक्षा और संस्कृति पाठ से लिया गया है, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। कवि जीवानंदन दास का जन्म कब हुआ था? तो कवि जीवानंदन दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद पूछा गया है। तो छात्रावस्था का संधि विच्छेद होता है छात्र प्लस अवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छात्रावस्था का संधि विच्छेद छात्र प्लस अवस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि अस्त शब्द का विलोम क्या है? अस्त शब्द का विलोम पूछा गया है। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो अस्त का उल्टा क्या होता है? उदय होता है। या उदय का उल्टा क्या होता है? तो अस्त होता है। तो जब भी विलोम शब्द पूछा जाएगा उल्टा बताना है, तो अस्त का उल्टा उदय होता है या उदय का उल्टा अस्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि कृष्ण शब्द का विलोम। तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? सवेत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का मतलब अनेक नाम होता है। जैसे चंद्रमा को और किस नाम से जानते हैं? तो शशि के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि आँख का पर्यायवाची शब्द। तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चक्षु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
13 पूछा गया है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। अधर्म में यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ा है और धर्म यहाँ पर ये धर्म जो है वह मूल शब्द है, तो अधर्म में अ उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि परिसर में कौन सा उपसर्ग है। परिसर में बताना है उपसर्ग कौन जुड़ा है, तो परिसर में परि उपसर्ग जुड़ा है और सर्म यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो परिसर में परि उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है तो याद रखिएगा प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो लिखाई, लिखाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिखाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो झूला में आ प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झूला में आ प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भाई बहन कौन सा समास है। भाई बहन कौन सा समास है, बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है और दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो भाई बहन ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाई बहन ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेमन शब्द कौन सा समास है, तो वेमन शब्द ये नग्न समास है। राइट आंसर डी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है देवाले शब्द कौन सा समास है। देवाले शब्द कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देवाले शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो भारत से हम क्या सीखे यह एक भाषण है और पूछा गया है कि यह कौन सी विधा है, भाषण, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, भाषण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विधा ही पूछा गया है तो भाषण है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि दासानंद है, तो दासानंद कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दासानंद लंबोदर ये बहुब्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, तो प्रत्येक शब्द ये अविभाज्य समास है। राइट आंसर ए होगा, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, तो अविभाज्य समास है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, तो मुखचंद्र पूछा गया है तो ये हो जाएगा क्रमधारय समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रमधारय समास। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला नंबर चैप्टर है हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, याद रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग भीमराव अम्बेडकर को भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु आर शुद्राज किनकी रचना है, तो हु आर शुद्राज किनकी रचना है, ये भी रचना भीमराव अम्बेडकर की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हु आर शुद्राज यह किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। ये हिंदी के वर्णिका भाग 2 का क्वेश्चन पूछा गया है। माँ कहानी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर हैं। तो ईश्वर पेटलीकर यह किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो ये गुजराती भाषा के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजराती। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया।
तो ढाटे विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलई बांध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था। दही वाली मगम्मा हिंदी के वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 है, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास हैं। दही वाली मगम्मा यह किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो बहु नजम्मा के साथ विवाद था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दही वाली मगम्मा दही बेचती थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो संतू जो है वह मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अमरुद्दीन का जन्म कब हुआ था, तो जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है, तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है। तो विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास का नाम क्या है, तो नौकर की कमीज। राइट आंसर सी हो जाएगा, नौकर की कमीज। क्वेश्चन नंबर 35 है, अशोक वाजपेयी का माता पिता का नाम क्या था। तो अशोक वाजपेयी का माता पिता का नाम बताना है, तो माता का नाम था निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 पूछा गया है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांवों में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। क्वेश्चन नंबर 38 है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है खोखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले। तो खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, तो मदन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन ने। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो विवाह होता है इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग, क्योंकि विवाह होता है ना कि विवाह होती हैं, तो ये पुल्लिंग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 1823 में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, दारिश क्या है। तो दारिश क्या है, तो ये सोने का सिक्के हैं। सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दारिश क्या है, तो ये सोने के सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गाय का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, गायिका होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गायिका। 47 नंबर क्वेश्चन है कि लिखावट शब्द है। तो लिखावट शब्द ये स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ये होगा, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं। तेल यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तेल। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। राइट आंसर सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ग का उच्चारण स्थान क ख ग ये कंठ हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा।
ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। यहाँ पर पूछा गया है कि सेन साहब की मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, 7,500 की थी। और किस रंग की थी, तो काली रंग की थी। ये भी आपको याद रखना है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी में 8 कारक होते हैं। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो 20 के दांत ये ऐतिहासिक कहानी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 के दांत कैसी कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है यहाँ पर, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। 56 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल का बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा कौन है, मदन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो 7,500 की थी, काली रंग की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली रंग की थी। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 18 फरवरी 1916। क्वेश्चन नंबर 61 है कि श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है कार्य आरंभ करना। कहाँ पर दिया गया है, कार्य आरंभ करना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एड़ी शब्द का विलोम क्या होता है, तो एड़ी का उल्टा होता है चोटी। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि नैन का पर्यायवाची शब्द होता है चक्षु। राइट आंसर ए होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, तो मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, मिलावट में आवट प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मिलावट में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, आवट प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 65 है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं, तो मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं, नागरी लिपि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है कि 10वीं 11वीं में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया, तो शाहनामा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले, तो दक्षिण भारत से मिले। राइट आंसर बी होगा, दक्षिण भारत। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, तो ये कालिदास ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कालिदास। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दधीची की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, कूटज किसकी रचना है, तो कूटज किसकी रचना है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कूटज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कूटज ये भी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या है, तो परीक्षा का संधि विच्छेद होता है परि प्लस इच्छा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद होता है परि प्लस इच्छा। 72 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होता है,
तो पीताम्बर, पीताम्बर का संधि विच्छेद होता है पीत प्लस अंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अत्याचार का संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है? अति प्लस आचार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अत्याचार का संधि विच्छेद अति प्लस आचार होता है। अनादर शब्द का विलोम क्या होता है? अनादर का उल्टा क्या होता है? मान नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है। अनादर का उल्टा पूछा गया है तो यहाँ पर आदर हो जाएगा। अनादर का उल्टा आदर होता है या आदर का उल्टा अनादर होता है। बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो चोरी का आरोप लगने पर। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 76 है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहादुर की उम्र कितना था? तो बहादुर की उम्र 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था बहादुर, नेपाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 78 है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो हम बार बार नाखून को क्यों काटते हैं? तो बारंबारता संपादन हेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो लगभग दूसरी सदी से पहले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? तो गुणाकर मूल्य नाखून की बढ़ते हैं, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। गुणाकर मूल्य है तो ये नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल भाषा हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी या फिर विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम था? तो नंदी नागरी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंदी नागरी। 84 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहादुर ये कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? तो लेखक की पंक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। 90 नंबर क्वेश्चन है कि वह मोटा है, कौन सी संज्ञा है? तो मोटा ये भावाचक संज्ञा में आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होना चाहिए। मोटा, पतला, लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा ये सभी भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या खाया है ये पूछा गया है। आपने क्या खाया है? तो निश्चयवाचक ये तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि आपने क्या खाया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, दस्योदन का संधि विच्छेद क्या होता है? दधि प्लस योदन होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो को पूछा गया है, संप्रदान हो जाएगा। कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में ये कर्मधारय समास है। राइट आंसर सी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा, निर्जन में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर बी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शोणित यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है। 98 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा शास्त्र। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 99 है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। राइट आंसर ये हो जाएगा, युद्ध में। 100 नंबर क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाते हैं? तो निर्मला के रिश्तेदार ही बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगाते हैं, बल्कि बहादुर चोरी नहीं किया था। तो चोरी का आरोप 11 रुपये चोरी का आरोप बहादुर पर लगा था। निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और जल्द ही क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। सभी सब्जेक्ट शुरू से फिर से पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर क्रैश कोर्स में, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।